तो यहाँ 7 सीट पिछली बार अगर देखेंगे तो सातों महागठबंधन, अगर मेरे ख्याल से अगर पिछली बार का देखेंगे तो कांग्रेस 2, सही कह रहा हूँ, बिल्कुल, माले 1 और 4 आरजेडी। इस बार यही रोहतास है जहाँ आरजेडी ने 3 सीटिंग को काट के उसके बाद टिकट भी चेंज किए। तो ये 7 सीट को कैसे देखते हैं अगर समराइज करें हम? देखिए, एक चीज़ तो तय माना जाए कि राष्ट्रीय जनता दल ने जो टिकट काटा है और जिन लोगों को टिकट दिया है उसमें 2 जो महत्वपूर्ण मुख्यालय है, जैसे सासाराम और डेहरी, तो उन्होंने बड़ा चालाकी सोच समझकर तेजस्वी यादव ने टिकट दिया है और मुझे लगता है कि वो उनके हिसाब से और जो लोग का लग रहा है मजबूत है। लेकिन 7 विधानसभा क्षेत्र की बात करें, जैसा आप बता रहे, तो एक हम बताना चाहेंगे कि जो कांग्रेस के जो मुरारी गौतम थे वो बाद में सरकार गवर्नमेंट में हैं, जदयू में, और वो मंत्री हैं, तो चेनारी से हैं। तो ये जो कुल मिलाकर अभी जो एलजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ, एलजेपी से लड़ रहे हैं, हालांकि एलजेपी में थे नहीं, वो एलजेपी से अचानक उनको टिकट मिला गठबंधन से। लेकिन अभी जो 7 जो सीट का लग रहा है उसमें लगता है कि 4 महागठबंधन के हिस्से में जा सकती है और 3 जो है एनडीए के खाते में आ सकती है। तो 4-3 आपको लग रहा है? बिल्कुल। आप बताइए, आपका शुभ नाम? पहले सॉरी, नाम तो हम जान चुके। आप यहाँ के समीकरण, इधर आ जाइए, समीकरण और उसके बाद क्या सीट की स्थिति दिख रही है? यहाँ 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में स्कोर 7-0 था, लेकिन इस बार निश्चित रूप से समीकरण बदल रहे हैं और निश्चित रूप से एनडीए 0 से प्लस होने वाला है। अब वो 2 पे टिकेगा या 3 पे टिकेगा, आने वाला समय बताएगा। मतलब ये लग रहा है आपको जैसे ये करें 4-3, मतलब 3, ये बहुत बड़ी बात है अगर आप करें कि 4-3, मतलब 3 सीट छिन सकती है। बिल्कुल। हाँ, अब उस पर हम सीट पर आएंगे, कौन सी सीट ऐसा आपका आकलन है? हाँ, अगर सीटों पे देखा जाए तो जैसे कि सासाराम विधानसभा क्षेत्र हुआ, तो इस बार यहाँ उपेंद्र कुशवाहा जो रालोमो के सुप्रीमो हैं, उनकी पत्नी ही चुनाव लड़ रही हैं। तो उनके लिए वाटरलू की तरह है, लेकिन उन्होंने बहुत सोच समझ कर अगर इस सीट का चयन किया है, चूँकि ये कुशवाहा बहुल क्षेत्र रहा है और पिछले 12 चुनावों में यहाँ 10 बार कुशवाहा एमएलए बने हैं और 12 चुनाव में 10 बार कुशवाहा एमएलए बने हैं और 10 चुनाव में पक्ष मतलब 1 नंबर और 2 नंबर दोनों ही कुशवाहा ही रहे हैं। तो इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा ने इसे चुना है। और लेकिन पिछले चुनाव में क्या हुआ कि यहाँ से राजद ने वैश्य उम्मीदवार को टिकट दिया, उसके बाद वैश्यों में भी जागरूकता आई और वैश्य के जो कैडर वोट माने जाते थे भाजपा के, उन लोगों ने भी छोड़ के राजद को वोट दिया। राजेश शाह जीते। हाँ, राजेश कुमार गुप्ता जीते। हाँ। लेकिन इस बार क्या हुआ कि राजेश कुमार गुप्ता का टिकट कट गया, लेकिन राजद ने पुनः एक वैश्य समुदाय को ही टिकट दिया है। और राजेश कुमार गुप्ता रौनियार समुदाय से आते थे जिनकी संख्या कम थी, लेकिन इस बार तेली समुदाय से आने वाले सत्येंद्र शाह को टिकट दिया गया है जिनकी संख्या यहाँ सर्वाधिक है।